में ऑब्जर्वर के तौर पर अशोक गहलोत, प्रताप सिंह बाजवा की मौजूदगी रहेगी। यहां सभी विधायक मीटिंग में मौजूद रहेंगे, इसके निर्देश दिए गए हैं। और आज कांग्रेस विधायक दल के नेता को चुनेगी। तो अशोक गहलोत और प्रताप सिंह बाजवा, जिनको ऑब्जर्वर की भूमिका में भेजा गया है, अब से थोड़ी देर के बाद कांग्रेस की अहम बैठक शुरू होगी। कांग्रेस के विधायकों की मौजूदगी इस मीटिंग में होगी। अब कांग्रेस के इस विधायक दल में नेता किसको चुना जाता है, इस पर सबकी निगाहें हैं। तो अब से थोड़ी देर के बाद कांग्रेस विधायक दल की ये मीटिंग शुरू हो जाएगी। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। चंडीगढ़ से कांग्रेस विधायक दल की आज मीटिंग होनी है। थोड़ी देर बाद ये मीटिंग शुरू होगी और इस मीटिंग में विधायक दल के नेता को चुना जाना है। अब मीटिंग में ऑब्जर्वर मौजूद हैं। अशोक गहलोत और प्रताप सिंह बाजवा, ये दो ऑब्जर्वर केंद्रीय नेतृत्व ने नियुक्त किए हैं, जो कि आज इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। और इनकी मौजूदगी में विधायक अपने दल के नेता के तौर पर एक नाम का चुनाव करेंगे। अब ये नेता कौन होगा, इस पर सबकी निगाहें हैं, क्योंकि बहुत सारी आवाज़ें आप देख रहे हैं कि हरियाणा में विधायकों के अंदर से भी उठ रही हैं और पार्टी के अंदर से भी आप देख रहे हैं कि इसको लेकर के कई बातें पार्टी के बड़े नेताओं के द्वारा कही गई हैं। तो क्या विधायक दल का जो नेता है उसमें कोई बड़ा परिवर्तन हो सकता है, तो ये महत्वपूर्ण है। अब देखना यह है कि आज विधायक दल अपने नेता के तौर पर किसको चुनते हैं। थोड़ा सा इंतजार और उसके बाद ये बैठक शुरू होगी। कांग्रेस की इस विधायक दल की मीटिंग पर सबकी निगाहें हैं, क्योंकि कांग्रेस को जिस तरह से चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है, उसके बाद से आप देख रहे हैं कि पार्टी के अंदर एक बड़ा धड़ा है, जो कि असंतोष की भावनाओं को भी लगातार व्यक्त कर रहा है। बार बार इस बात को लेकर के आप देख रहे हैं कि जो बातें हैं वो कही जा रही हैं, लेकिन अब कांग्रेस विधायक दल की बैठक में मीटिंग में नेता किसको चुना जाता है, इस पर सबकी निगाहें हैं। दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। दीपक का रुख कर लेते हैं। दीपक, विधायक दल की मीटिंग है कांग्रेस की और निगाहें सबकी विधायक दल की इस मीटिंग पर इसलिए टिकी हुई हैं कि क्या कुछ नया नाम आ सकता है चौंकाने वाला, क्योंकि बहुत सारी बातें कांग्रेस के अंदर इस समय चल रही हैं जिसको लेकर के पार्टी के नेता बोल भी रहे हैं। आज इस विधायक दल की मीटिंग में क्या हो सकता है, कितनी देर में यह मीटिंग शुरू होगी और क्या जानकारी है दीपक? जी बिल्कुल, कांग्रेस की विधायक दल की बैठक आज बुलाई गई है। विधायक दल की बैठक की बात करें तो विधायक दल का नेता कौन होगा ये चुना जाना है। हालांकि अभी तक अगर हम बात करें तो पिछले कार्यकाल में भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता प्रतिपक्ष थे, लेकिन इस बार दोबारा से, क्योंकि जब विधानसभा भंग हुई थी, चुनाव हुए दोबारा से, अब हरियाणा में बीजेपी की तीसरी बार सरकार बनी है, ऐसे में कांग्रेस में भी सीएलपी का लीडर चुना जाएगा। नेता प्रतिपक्ष कौन होगा वो चुना जाएगा, विधायक दल का नेता चुनना होगा। और विधायक दल का नेता चुनने के लिए लगातार लॉबिंग का दौर जारी है। हमने देखा कि किस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के तमाम जो समर्थित विधायक थे वो भी पहले दिल्ली पहुंचे थे। दिल्ली में एक बैठक हुई थी, बाकायदा 31 विधायक मौजूद रहे, जिसमें एक भूपेंद्र सिंह हुड्डा और 30 उनके समर्थित विधायक थे। टोटल 37 विधायक है। 6 विधायकों ने उस बैठक से दूरी बनाई थी। उसके बाद अगर हम बात करें तो जिस तरीके से जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है उनसे भी उन विधायकों ने मुलाकात करी थी, तमाम तथ्य रखे थे। लेकिन अब मौका है सीएलपी लीडर चुने जाने का। कांग्रेस ने ये बैठक बुलाई है, कुछ ही देर में ये बैठक शुरू होगी। विधायकों के आने का जो सिलसिला है वो भी जारी है और उसमें तमाम विधायकों से भी चर्चा की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि अगर खेमेबाजी दीपक, क्या इसको एक औपचारिकता मात्र हम लोग मान के चलें, क्योंकि विधायक दल की कांग्रेस की ये जो मीटिंग है दीपक, ये पहले से निर्धारित थी कि ये मीटिंग 18 तारीख को होनी है, लेकिन उसके पहले भूपेंद्र हुड्डा के आवास पर दिल्ली में जिस तरह से विधायक पहुंचते हैं, अब 36 या 37 की अगर हम संख्या देखें और उसमें 30 विधायक अगर पहुंच जाते हैं भूपेंद्र हुड्डा के पास, तो क्या कोई बहुत बड़े परिवर्तन की उम्मीद नहीं है? क्योंकि ज्यादातर विधायक तो फिर हम ये मान के चले भूपेंद्र हुड्डा के पक्ष में है, तो इसलिए एक औपचारिकता है यहां पर, या कुछ हो सकता है इस विषय में कोई जानकारी दीपक? देखिए, 37 विधायकों में से 31 भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ हैं। 6 की अलग बात की जाए, वो पार्टी के निर्णय की बात करेंगे। लेकिन ऐसे में यही सबसे बड़ी नजर है कि क्योंकि कांग्रेस में कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जगह किसी और को सीएलपी बनाने की कुछ नेताओं के द्वारा ही मांग की गई थी और वो दबाव बनाने की एक कड़ी हमने देखा। कैप्टन अजय यादव, जो कि ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो थे, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया था अपना कल रात को ही। उन्होंने कहा कि उनकी सुनवाई नहीं की जाती है। उन्होंने कहा कि सीएलपी को बदला जाना चाहिए, प्रदेश अध्यक्ष को बदला जाना चाहिए। प्रभारी की बात करी तो प्रभारी ने अपना इस्तीफा तुरंत दे दिया, दीपक बाबरिया ने। लेकिन अब सीएलपी को लेकर के कहीं ना कहीं प्रश्न उठ रहे थे। ये कहा जा रहा था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में 3 चुनाव लड़े गए हैं, लेकिन पार्टी को उसमें बहुमत नहीं मिल सका। ऐसे में कहीं ना कहीं कुछ नेताओं ने बगावत भी करी, कहीं ना कहीं नाराजगी दिखाई। अब ऐसे में कांग्रेस का निर्णय लेते, क्योंकि निर्णय कांग्रेस हाईकमान ने लेना है। विधायकों की राय जरूर होगी। यही कारण है कि पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं और पर्यवेक्षकों से चर्चा के बाद यह निर्णय किया जाएगा कि क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही सीएलपी बनाया जाता है। भूपेंद्र हुड्डा समर्थित किसी विधायक क्या केंद्रीय नेतृत्व या आला कमान इतना इंटरवीन कर सकता है? क्योंकि अगर 31 विधायक किसी एक के पक्ष में हैं
और विधायक दल का नेता जाहिर है कि इन विधायकों को ही चुनना है, तो क्या इंटरवीन करके जो केंद्रीय नेतृत्व चाह रहा है या पार्टी का एक जो तबका चाहता है कि कुछ परिवर्तन हो जाए, उसकी गुंजाइश क्या नाम मात्र की बचती है, या केंद्रीय नेतृत्व इस स्थिति में है कि वो अपना कोई फैसला कर सकता है और उसको कन्वे कर सकता है? देखिए, राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्रीय पार्टी में पार्टी नेतृत्व भी देखा जाता है कि वो क्या चाहता है, पार्टी हाईकमान क्या चाहता है। पार्टी हाईकमान अपना फैसला विधायकों के सामने रखता है और उसमें विधायकों से चर्चा की जाती है। अगर विधायक उस नाम से सहमत होते हैं तो उसको चुना जाता है। तो इसमें कहीं ना कहीं पार्टी की एक अहम भूमिका रहती है और राष्ट्रीय जब पार्टी होती है तो वो कहीं ना कहीं उस बार अपने फैसला उनका भी निर्भर रहेगा कि वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर सहमत हैं। यही कारण है कि पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं, वो चर्चा करेंगे तमाम विधायकों से। क्या गीता बुक्कल को मौका दिया जाता है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही रहेंगे सीएलपी, या चंद्रमोहन बिश्नोई का भी बात कहीं ना कहीं की जा रही थी। ये तमाम बातें हैं, लेकिन ऐसे में पार्टी की भूमिका को दरकिनार नहीं किया जा सकता। पार्टी की एक अहम भूमिका अगर बात करें तो इसमें रहती है और ऐसे में कुछ देर के बाद ये स्थिति भी स्पष्ट होगी। विधायक तो चाहेंगे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, क्योंकि 37 में से 31 विधायक भूपेंद्र सिंह हुड्डा खेमे के, यानी कि एक खुद भूपेंद्र हुड्डा और 30 उनके समर्थित विधायक हैं। लेकिन इन 37 विधायकों का क्या निर्णय रहता है, पार्टी उसका क्या किस तरीके से आगे रहती है, ये तमाम बातें रहेंगी। ऐसे में तमाम लोगों की नजर भी है, ये बीजेपी की भी नजर है कि विपक्ष का नेता कौन होगा, विधानसभा में क्या स्थिति रहेगी। तमाम कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों की भी इस पर नजर है और सबसे बड़ी नजर कांग्रेस के ही नेताओं की है कि क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा। बिल्कुल, और दीपक, बड़ा दिलचस्प रहेगा देखना कि इस बार क्या इस विधायक दल की मीटिंग से कुछ नया संदेश निकलता है या फिर जो चीजें अभी हम लोगों को दिख रही हैं सतही स्तर पर, उसी पर मोहर लग जाती है। बहुत शुक्रिया दीपक, फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए, उस तमाम बातचीत के लिए।